हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। टू मोटर मैकेनिक्स राजू एंड सिराज वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहाल अ स्कूटर इन 6 hours. Raju alone can do the job in 15 hours. In how many hours can Siraj alone do it? तो क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि राजू और सिराज जो है ये दोनों एक साथ यदि एक स्कूटर का ओवरहालिंग करते हैं। ओवरहालिंग करने का मतलब होता है कि स्कूटर के पार्ट पुर्जे को खोल करके पता कर लेना अच्छे से कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है और फिर असेंबल करके बना देना स्कूटर, उसको बोलते हैं ओवरहालिंग करना। और वो जो दोनों मिलकर कर रहे हैं वो 6 hours टाइम लग रहा है, राइट। और राजू को यदि अकेले वो काम करने के लिए मिल जाए तो वो जो 15 hours में कर सकता है। तो अब बोला है कि बताइए सिराज अकेले यदि करना हो तो कितने में करेगा सिराज, कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है कि जो ये दोनों मिल करके, ठीक है, राजू और सिराज ये दोनों मिल करके एक काम को, मतलब वो ओवरहालिंग जो करना है स्कूटर का, उसको कर रहे हैं 6 hours में, राइट। तो पहले हम निकालेंगे 1 hour का। 1 hour में ये दोनों मिलकर के काम को कितने कितना कर पा रहे हैं। तो देखिए 6 hours में यदि एक काम को कर पा रहे हैं पूरी तरह से, तो 1 hour में कितना करेंगे, 1/6, है कि नहीं। तो आपको ये निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद निकालना पड़ेगा राजू का भी अकेले वाला। मीन्स राजू जो है वो कितने में कर रहा है, 15 hours में। 15 hours में एक काम को कर ले रहा है, तो 1 hour में कितना करेगा, 1/15 करेगा, राइट। आपको ये यूनिटी मेथड लगा करके सॉल्व करना है और इसी बात को हमें लिखते रहना है, ठीक है। अब ये 1 hour में जब निकल जाएगा तो ये बताइए हमें निकालना है सिराज का, कि सिराज जो है कितने में कर पाएगा पूरा काम। तो तभी वो निकाल पाएंगे हम जब हम सिराज का 1 घंटे में कितना काम कर रहा है ये पता कर लें। और ये पता कर पाएंगे हम इससे, देखिए ये जो 1 hour में काम हो रहा है वो दोनों के द्वारा हो रहा है, और ये जो 1 hour में काम हो रहा है ये जो है केवल राजू के द्वारा हो रहा है। तो यदि हम राजू का अमाउंट इसमें से माइनस कर दें दोनों वाले में से, तो केवल सिराज का जो अमाउंट ऑफ वर्क है 1 घंटे में वो निकल जाएगा 1 hour में, राइट। जब ये निकलेगा तब हम उसी को यूनिटी मेथड लगा करके सॉल्व कर लेंगे और पता कर लेंगे कि कितने में पूरा वो टोटल काम करेगा। ओके, तो बस देखते जाइए, सारा समझ में आ जाएगा आपको। चलिए पहले लिखते हैं। पहले पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर कि टाइम टेकन बाय राजू एंड सिराज to overhaul the scooter कितना लग रहा है, इज इक्वल टू टुगेदर मतलब 6 hours। ओके, तो 6 hours। अब हम लिखेंगे पहले यहाँ पर कि ये जो है यदि 6 hours लग रहा है ओवरऑल करने में, मतलब उस काम को करने में, जो यहाँ पर वर्क है वो क्या है, टू ओवरहाल स्कूटर, यही वर्क है, ठीक है। तो राजू और सिराज जो है उस काम को 6 hours में कर रहे हैं, तो 1 hour में कितना करेंगे। तो 6 hours में यदि 1 काम हो रहा है तो 1 hour में आपको पता है क्या करना है, यूनिटी मेथड डिवाइड कर देंगे और हमें मिलेगा 1/6। तो वही लिख देंगे यहाँ पर कि वर्क डन, यहाँ लिख सकते हैं कि वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय बोथ इन 1 hour। ओके, बोथ का मतलब समझ जाइएगा आप कि सिराज और राजू, ठीक है। तो व्हाट में बोथ इन 1 hour विल बी इक्वल टू 1/6। तो 1/6 अमाउंट ऑफ वर्क जो है, 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क जो है दोनों कर लेंगे 1 hour में, ठीक है। अब जो दिया है यहाँ पर राजू के द्वारा जो एलोन कर रहा है वो उसको लिख लीजिए। तो लिख लेंगे टाइम टेकन बाय राजू alone to overhaul the scooter is equal to 15 hours, 15 hours, राइट। तो अब जो है अब हम यहाँ पर निकालेंगे, तो वर्क डन कितना होगा राजू के द्वारा अकेले। मीन्स यहाँ पे हम अलग तरीके से लिख सकते हैं इसको ऐसे, राजूज 1 hours वर्क डन, मीन्स 1 hours वर्क कितना होगा राजू का, तो ये होगा 1/15,
बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि 15 आवर में यदि 1 अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है तो 1 आवर में कितना होगा, 1/15 होगा। उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। ओके, तो ये लिखने के बाद अब जो है हमें मिल गया कि दोनों के द्वारा जो वर्क डन टोटल है 1 आवर में 1/6 है, और वर्क डन जो है 1 आवर में केवल राजू के द्वारा 1/15 है। तो यदि हम 1/15 को माइनस करेंगे 1/6 में से, तो राजू वाला जो अमाउंट इसमें जो दोनों में है वो घट जाएगा, और जो बचेगा वो केवल सिराज का बचेगा। तो सिराज का मिल जाएगा 1 आवर में जितना वर्क डन हो रहा है। मीन्स यहाँ लिख सकते हैं सिराज, ओके सॉरी, सिराजेज, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके सॉरी, सिराजेज 1 आवर्स वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिराज का 1 आवर का जो वर्क होगा वो होगा 1/6 में से जब माइनस करेंगे 1/15 तो वही आएगा, राइट। तो 6 और 15 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30, 6 5 जा 30, 5 माइनस 15 2 जा, और ये मिल जाएगा 5 माइनस 2 मीन्स 3, 3/30, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, मीन्स आपको मिल गया 1/10, 1/10 अमाउंट ऑफ, मतलब कि 1/10th पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय सिराज अलोन इन 1 आवर, राइट। ये हमारा मिल गया 1/10। अब हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कैसे, देखिए हमें ये पता चल गया कि 1/10 अमाउंट ऑफ वर्क जो है डन हो जा रहा है 1 आवर में, किसके द्वारा, सिराज के द्वारा। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं 1 अमाउंट ऑफ वर्क कितना में होगा। देखिए 1 जब रहेगा इसका मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, तो 1 अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा, इससे 1/10 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 1/10 का केवल रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हो जाएगा, मीन्स 10/1, तो अपन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 आवर निकल जाएगा। तो मतलब कि होल अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन बाय इन 10 आवर्स बाय सिराज अलोन, ठीक है। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, कि हेंस the time taken to overhaul the scooter by Siraj alone is equal to, इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब 10 आवर्स, राइट। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और कैसे आया आपने देख लिया। तो आपको क्या करना है, एक्चुअली लिखना ऐसे ही है, लेकिन आपको यूनिटरी मेथड हर बार लगा करके चेक कर लेना है कि वो आंसर क्या आएगा, और उसी को सेंटेंस बना करके लिख लेना है। करते करते आपको यहाँ पर लास्ट में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैसे किया, थोड़ा सा मैं आपको फास्ट रिकैप कर लेता हूँ। देखिए पहले पहले टाइम दिया था कि दोनों के द्वारा जो है वो टोटल स्कूटर का जो काम करना है वो 6 आवर में हो रहा है। तो हमने पहले निकाल लिया कि 1 आवर में कितना हो रहा है, तो 1/6, तो दोनों के द्वारा जो है 1 आवर में 1/6 अमाउंट ऑफ वर्क हो जा रहा है। अब राजू के द्वारा अलोन जो है 15 आवर लग रहे हैं, तो हमने फिर निकाल लिया यहाँ पर कि राजू के द्वारा 1 आवर में कितना वर्क होगा, 1/15। अब देखिए 1/15 जो है राजू के द्वारा 1 घंटे में जो काम हो रहा है वो है, और ये दोनों के द्वारा है, मीन्स राजू और सिराज दोनों मिल करके 1 आवर में 1/6 कर रहे हैं। यदि 1/6 में से 1/15 माइनस करेंगे तो राजू वाला जो अमाउंट है वो इसमें से घट जाएगा, केवल बचेगा किसका, सिराज का बचेगा। वही घटाने पे यहाँ पर सिराज का मिल गया 1/10, तो 1/10 जो है 1 आवर में जो सिराज का जो वर्क डन होगा वो 1/10 हो गया सिराज का। अब सिराज का 1 आवर का मिल गया, तो हम इसको यूनिटी मेथड से यहाँ पर निकाल लिए 10 आवर। और कैसे निकाला मैंने दिखाया भी आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो चलिए लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।